स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जीडी कॉलेज के परिसर में हूँ। इस समय साथ में है राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी का नाम आता है तो विकास और सामाजिक सद्भाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज इनका मिशन है स्वच्छता और हमारा दायित्व। इस दायित्व को लेकर इन्होंने जीडी कॉलेज परिसर में अपने कार्यकर्ता और जीडी कॉलेज के अध्यापक सहयोगियों के साथ साफ़ सुथरा सफाई अभियान में जोर लगाया है और साफ़ सुथरा किया है और एक मैसेज दिया है, प्रधानमंत्री का मैसेज दिया है, जो हम साफ़ सुथरा रहे, अपने भी रहे, अपने परिसर को भी साफ़ सुथरा रखें, इसी में हमारी भलाई है। जैसा कि हम सबों को मालूम है, जो बेगूसराय प्रदूषित शहर हो गया है, प्रदूषण के मामले में बेगूसराय दिल्ली और मेरठ जैसे शहर को छोड़ा है। हमारी दायित्व है, हम सबों का दायित्व है, जो साफ़ सुथरा अपने आसपास पर्यावरण को सुरक्षित रखे। जानते हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद जी से, क्या आज आपका मिशन जो है स्वच्छता और हमारा दायित्व, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी ने 1920 में स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, लेकिन 20 के बाद से 2014 तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से ये जो स्वच्छता का अभियान शुरू किया है, यह कर्मकांड नहीं है, यह लोगों को संदेश है कि आप इसे नैतिक दायित्व समझिए। अभी तक अधिकारों की बात होती है, लेकिन कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। और आज उस अभियान का असर पूरे देश में है। बेगूसराय की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। यहाँ गंदगी आपको शहर के हर हिस्से मिलेगा। जीडी कॉलेज जो कि बेगूसराय की शान है और इसकी अस्मिता का प्रतीक है, उसके प्रांगण में सैकड़ों लोग सुबह शाम आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर गंदगी का यह आलम हो, यह अनुचित है और यह हमें कोसता है। मैं जीडी कॉलेज में आया बीच बीच में और गंदगी देखा तो मेरे मन में आया कि उस स्वच्छता अभियान को हम आगे करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, वो मिशन एक दिन का नहीं है, वो एक क्षण का नहीं है, पूरे सालों भर का है। वो दायित्व निभाने का है। उसी दायित्व के तहत हम आए हैं। अब मैं अपील करता हूं बच्चों से, यहाँ के नागरिकों से, कि वे समय समय पर शहर का स्वच्छता अभियान चलाएं। इससे 2 लाभ होता है, एक तो स्वच्छता, दूसरा लोगों में जागरूकता। स्वच्छता के साथ जागरूकता और हमारा शहर सर्वोत्तम शहर, जैसे इंदौर अभी सबसे साफ़ सुथरी शहर के रूप में है, बेगूसराय क्यों नहीं देश में सबसे साफ़ सुथरे शहर के रूप में आएगा? यह सवाल हम लोगों के जहन में होना चाहिए। आपने इंदौर का नाम लिए स्वच्छता में, तो बेगूसराय स्वच्छ बने, इंदौर की तरह बने, इसमें आपकी क्या पहल? देखिए, यह कोई राजनीतिक पहल नहीं है। यह सब लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को संदेश दिया और संदेश स्वयं झाड़ू पकड़ कर दिया। आज जो बैनर है उसमें भी उनका वही फ़ोटो है जिसमें उन्होंने झाड़ू पकड़ा है। तो दलगत चीज़ों से ऊपर उठकर, किसी भी प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर स्वच्छता सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शहर की पहचान और अस्मिता है। इस शहर से लाखों लोग गुजरते हैं। वे शहर को देखें तो कहें बेगूसराय बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, साफ़ सुथरा दिखाई पड़ता है। यदि यह हमारे मन में होगा तो हम लोगों की एक साझी जिम्मेदारी होगी। आज अपने स्वच्छता मिशन के तहत आए हैं, क्या जीडी कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण का भी काम हो रहा है? देखिए, वृक्षारोपण में कॉलेज ठीक काम कर रहा है। मूलतः सफाई का है
और वृक्षारोपण तो सड़क के दोनों ओर होना चाहिए, जो कि यहाँ इसकी कमी है। जो विभाग कर रही है उसको वह नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि वृक्षारोपण का भी काम होना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में 450 से ऊपर होना पर्यावरण का वह इंडेक्स बहुत ही खतरनाक है, क्रिटिकल है। इसीलिए बेगूसराय में लोगों की इम्यूनिटी घट रही है, प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, छोटी बीमारियों से भी मौत हो रही है। वो बीमारी को दोष दे रहे हैं, लेकिन दोष वास्तव में पर्यावरण में आ रही गिरावट है। क्या लग रहा है सर, बेगूसराय में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, इसका दुष्परिणाम लग रहा है? देखिए, विकास तो न्यूयॉर्क में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, मेलबोर्न में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है। लेकिन विकास के कारण जो समस्याएं आती हैं उसे निपटने की तैयारी होनी चाहिए, और वह तैयारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में जो बीमारी सांस लेने का हम देख रहे हैं, शिकायत देख रहे हैं, अभी डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जब प्रदूषण होगा तो शरीर की क्षमता घटेगी, इसका सीधा असर लंग्स पे होता है और सभी अंग प्रभावित होता है। और वही हम देख रहे हैं कि डेंगू में 70,000 और 1 लाख प्लेटलेट होते हुए लोगों की मौत हो रही है। तो मैं तो चिकित्सक नहीं हूँ ना वैज्ञानिक, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि प्रदूषण के कारण लोगों की क्षमता घट रही है और हम लोग चिमनी में जी रहे हैं। और यह बात यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनके पास करोड़ों का CSR फंड है, वे उन चीज़ों में CSR फंड लगा रहे हैं जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, अदृश्य हैं। तो यानी कि CSR फंड अदृश्य माध्यम से कहीं पहुंच रहा है। आप राज्यसभा सांसद हैं, आपके पास बहुत पावर शक्ति है, तो हम खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाए, इसके लिए हमको क्या करना, क्या जागरूकता लोगों में फैलाना? देखिए, यह जो कदम है उसी जागरूकता का है। यदि इसको बार बार रिपीट किया गया तो हमारे हज़ारों लोग हैं जो करना चाहते हैं, पहल की कमी होती है। हज़ारों लोग हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर समाज में सक्रिय होना चाहते हैं। राजनीति उन्हें नापसंद है, सक्रिय राजनीति नापसंद है, तो उनको मंच चाहिए। गांधी विनोबा ने ऐसे ही मंच देकर देश को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के इतर जाकर ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग, घर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सक्रिय होकर समाज को योगदान दे सकते हैं। क्या कहेंगे आम लोगों के लिए? देखिए, स्वयं स्वच्छ रहना और उसको दायित्व समझना। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, छोटी सी गंदगी हमें बर्दाश्त नहीं होता है, उसी तरह से शहर में कहीं गंदगी है, गंदगी फैलाने वालों को भी बहुत ही उदारता के साथ, सहिष्णुता के साथ उन्हें रोकना। ऐसा नहीं रोकने में असहिष्णुता आए और दूसरे प्रकार की उष्मा पैदा हो जाए, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा असर होगा। क्या 100 बन के कार्यक्रम रह जाएगा कि ये सब दिन चलता रहे? देखिए, 100 बने या ना बने, आज GD कॉलेज में प्लास्टिक नहीं है तो इसको मैं 100 नहीं मानता हूँ। और छात्रों ने सुबह उठकर और शिक्षकों ने इसमें योगदान दिया, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी पहल ही बड़े काम को जन्म देती है। आपका सहयोग पूरा, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, अध्यापक हैं, बहुत सहयोग मिला इस जन जागरण कार्यक्रम में। स्वाभाविक है, जिस तरह से स्वस्फूर्त सहयोग मिला और बच्चों ने ईमानदारी से किया, किसी की नज़र कैमरे की तरफ नहीं थी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से बात की और स्वच्छता अभियान, स्वच्छता और हमारा दायित्व निर्वहन पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।